देवों में देव महादेव। भक्तों, जैसा नाम वैसा ही प्रभु जी का प्रभाव और स्वभाव। भोला, बड़े भोले भाले, भक्तों का कल्याण करने वाले और छोटी छोटी सेवा पर प्रसन्न होने वाले, अनुपम फल प्रदान करने वाले, ऐसे हैं महादेव जी। भोलेनाथ जी की भक्ति पापी से पापी मनुष्य को भी बड़ी ऊंची स्थिति तक ले जाने की क्षमता रखती है। अनजाने में भी अगर मनुष्य से भोलेनाथ के चरणों की कोई सेवा बन पड़े तो अनजाने में की हुई भक्ति भी फलीभूत होती है। ऐसी ही एक बड़ी सुंदर कथा सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। श्री सूतो उवाच आसीद काम्पिल्या नगरे सोमयाजी कुलोदवः। आसीद काम्पिल्या नगरे सोमयाजी कुलोदवः। दीक्षितो यज्ञदत्त आख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। वेद वेदांग वित्त प्राज्ञो वेद वेदांग वित्त प्राज्ञो वेदांता दिशु दक्षिणाः। राजमान्यो अत बहुधो कीर्ति भाजनः। आसीत काम्पिल्या नगरे सोमयाजी कुलोधवा। हे शौनकादि मुनियों, सोमयाजी के कुल में काम्पिल्या नगर में एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था यज्ञदत्त। वेद वेदांग वित्त प्राज्ञो, ये जो यज्ञदत्त ब्राह्मण थे वेद विद्या में बड़े निपुण थे। इसलिए भक्तों, दूर दूर तक यज्ञदत्त ब्राह्मण की सुंदर सी कीर्ति बनी हुई थी, ख्याति बनी हुई थी। लोग बड़ी श्रद्धा रखते थे यज्ञदत्त पर। और तो और भक्तों, राज दरबार में भी विशेष सम्मान मिलता था यज्ञदत्त को, क्योंकि नगरी के राजा की भी श्रद्धा यज्ञदत्त ब्राह्मण पर थी। ऐसी सुंदर कीर्ति, इतना सुंदर यश काम्पिल्या नगर में अपनी पत्नी कल्याणी के साथ ये ब्राह्मण रहते थे। भक्तों, समय आने पर यज्ञदत्त ब्राह्मण को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब यज्ञदत्त पिता बने तो पूरे के पूरे काम्पिल्या नगर में उत्सव मनाया गया यज्ञदत्त के द्वारा। पिता बनने की
जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, उसे सारे काम्पिल्य नगर वासियों के संग यज्ञदत्त ने बांटा था। कोई भी मनुष्य जब पिता बनता है तो उसके लिए ये बड़ा सुखद समय बताया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े प्रसन्न है यज्ञदत्त। आखिरकार उनके कुल को आगे बढ़ाने वाला और उनके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी आया है। तो भक्तों, यज्ञदत्त ब्राह्मण ना केवल प्रसन्न है, अपितु साथ ही साथ एक बात और सोच रहे हैं कि मेरा ये पुत्र आगे चलकर के मेरे नाम को रोशन करेगा, चार चांद लगाएगा। जीवन में जिस उपलब्धि को मैं भी प्राप्त नहीं कर पाया, वो उपलब्धि मेरा ये पुत्र प्राप्त करेगा। इसीलिए बहुत विचार करने के बाद यज्ञदत्त ब्राह्मण ने इस बालक का नाम रखा। क्या नाम रखा? इस बालक का नाम रखा गुणनिधि, जिसका अर्थ हुआ गुणों का खजाना। केवल यज्ञदत्त की बात नहीं है भक्तों, हर पिता का ये सपना होता है। कई बार जब आप जीवन में उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, तो आपकी उन्नति से, आपकी उपलब्धि से आपका करीबी से करीबी मित्र भी ईर्ष्या करने लगता है, अंदर ही अंदर जलन करने लगता है। किंतु एक पिता जिसकी केवल मात्र एक ही सोच होती है कि जीवन में जहां तक वो स्वयं नहीं पहुंच पाए, उससे भी कहीं ऊपर पहुंचे उनके पुत्र। इसीलिए कहा जाता है भक्तों, जीवन में आपको जो प्रेम माता पिता के द्वारा मिलता है, वो प्रेम अन्य संबंधों में ढूंढना बड़ा जटिल है, बड़ा मुश्किल है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने एक प्रश्न रखा। हे धर्मराज, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे विचार से इस संसार में आकाश से भी ऊंचा क्या है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और पृथ्वी से भी भारी क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। गुणों की खान धर्मराज युधिष्ठिर जब गोविंद के मुख से यह प्रश्न सुना था, तो भक्तों युधिष्ठिर जी रो पड़े थे। छम छम अश्रुधारा बहने लगे नेत्रों से।
रोते रोते युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत उत्तम। तो जहां तक मेरी विचारधारा है, मेरे विचार से इस संसार में पृथ्वी से भी भारी है मां की ममता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या है? मां की ममता, जो एक मां की बच्चे के लिए होती है। आप सभी संबंधों में भक्तों प्रेम देखते हैं। पति पत्नी में प्रेम है, भाई बहन में प्रेम है, चाचा चाची, ताया ताई, नाना नानी, मौसा मौसी, दादा दादी, बहुत सारे संबंधों के साथ मनुष्य जुड़ा होता है। प्रेम भी है, किंतु भक्तों प्रेम प्रेम में भी अंतर कहा गया है। जब एक व्यक्ति कहीं बाहर कमाने के लिए जाता है तो उसके पूरे परिवार को उसके लौटने की प्रतीक्षा होती है, इंतजार होता है। पत्नी रात दिन सोचती है मेरे पति कब लौट करके आएंगे। बच्चे सोचते हैं उनके पापा कब लौट करके आएंगे। बहन सोचती है मेरा भाई गया है बाहर, कब लौट करके आएगा। सभी को इंतजार है लौटने का, पर इस इंतजार में भी अंतर है। भक्तों, पत्नी को आस है पति देव जब लौटेंगे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार लाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चों को भी आस है हमारे पापा लौट करके आएंगे तो हमारे लिए मिठाई लाएंगे, खिलौने लाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे, जूते लाएंगे। बहन को भी यही आस है, उसका भाई विदेश से बाहर से लौटेगा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ उपहार लाएगा, भेंट लाएगा। ये होती है सबकी प्रतीक्षा। पर इन सबसे अलग एक मां क्या सोचती है, ये समझिए। मां रात दिन एक प्रार्थना करती है, मेरा बच्चा सकुशल लौट करके आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। इसलिए कहा भक्तों, पृथ्वी से भी भारी है मां की ममता। आपको प्रेम तो बहुत देखने को मिलेगा संबंधों में, पर ये प्रेम किसी ना किसी स्वार्थ के कारण जुड़ा होता है। परिवार में जो आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा उस समय होती है जब आप पूरी तरह से हरिष्ट पुष्ट होकर के कमा रहे होते हैं। भक्तों, उसी सम्मान में कमी तब आती है, अपनों के व्यवहार में परिवर्तन तब दिखता है जब ये शरीर साथ छोड़ने लगता है, तो वो बात नहीं रहती। और ये सच्चाई है जिसे समय रहते हमें समझ लेना चाहिए। किसी एक की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये सबके साथ है, सबके साथ होता है। बड़ी सीधी सी बात है भक्तों। एक छोटी सी बात कहते हैं कि जब गाड़ी के पहिए चल रहे थे तो बैठने वाले भी लाखों थे, जब गाड़ी के पहिए ही छूट गए फिर बैठने वाला भी कोई नहीं। ये बड़ी गहरी बात है।
रघुनाथ के बहुत मित्र थे, पर जब वन को चले तो कोई नहीं। यही सच्चाई है संसार की। पर एक मां का प्रेम ये नहीं बदलता है। क्यों रोए हैं युधिष्ठिर? क्योंकि भक्तों, युधिष्ठिर भूले नहीं है उनकी माता कुंती ने उन्हें कैसी कैसी परिस्थितियों में पाला था, पाल पोस करके बड़ा किया। वो त्याग युधिष्ठिर नहीं भूले थे। इसलिए तो रो पड़े कि मां का प्रेम बच्चे के लिए बिल्कुल निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता। बहुत त्याग एक मां का बच्चे के लिए रहता है। सबसे पहले 9-10 महीने तक अपने गर्भ में रखना, अपने लहू से सींच सींच करके संसार में लाने के योग्य बनाना। एक मां अपना रूप, सौंदर्य त्याग देती है बच्चे को संसार में लाने के लिए। संसार में आने के बाद भी बच्चे में रहने की क्षमता कहां होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अपना दूध पिला पिला करके बच्चे को बड़ा करती है। ना जाने कितनी ऐसी रातें रही होंगी जो तेरे लिए मां ने जाग करके बिताई होंगी, तुझे गोदी में लेकर के, खुद गीले में रह करके तुझे सूखे में रखा। ये त्याग एक मां ही बच्चे के लिए कर सकती है। इसलिए युधिष्ठिर रोए थे। पृथ्वी से भी भारी मां की ममता। और हे गोविंद, आकाश से भी ऊंचा पिता का देखा हुआ सपना, जो एक पिता अपनी संतान के लिए देखता है, अपने बच्चे के लिए देखता है। रात दिन दौड़ दौड़ करके परिश्रम करता है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, जिम्मेदारियां निभाने के लिए। खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाकर के भक्तों वो अर्थ प्राप्त किया जाता है, वो धन प्राप्त किया जाता है, जिससे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। पिता का त्याग देखिए, खून पसीना एक करके भक्तों पाई पाई जोड़ करके एक पिता जो कुछ कमाता है वो हंसते हंसते अपने परिवार वालों पर लुटा देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। तो कौन इतना बड़ा त्याग कर सकता है? भक्तों, पिता के पास खुद पहनने के लिए चाहे चप्पल भी ना हो, पर अगर बच्चे ने कोई जिद कर दी, मुझे नए जूते दिला दो, तो हर पिता अपने अपने स्तर पर प्रयास करता है बच्चे की इच्छा को पूरा करना, और अपने खून पसीने की कमाई को हंसते हंसते अपने परिवार पर खर्च करना, अपने बच्चों पर लुटा देना। ये प्रेम एक पिता ही बच्चों से कर सकता है, दूसरा नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
इसीलिए कहा भक्तों, माता और पिता इनका सदैव मान सम्मान करिए। जब बुढ़ापे में ऐसा समय आए उन्हें सहारे की जरूरत है, तो आप जितना संभव हो सके उनकी लाठी बनिए। और यकीन मानिए, माता पिता की सेवा भी आपको भगवान की परम धाम की ओर ले जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मनुष्य की मुक्ति का कोई एक मार्ग नहीं है। वेदों में, पुराणों में बहुत सारे मार्ग दिखाए गए। कोई भक्ति मार्ग से पार लगा तो कोई सेवा मार्ग से भी पार लगा है। श्रवण कुमार ने शिक्षा देने में कोई कमी नहीं रखी है। श्रवण कुमार कोई तपस्वी नहीं थे, पर उनके अंदर भी ये गुण विद्यमान था, मातृ पितृ भक्ति। और माता पिता के चरणों की सेवा करते हुए मातृ पितृ भक्ति से श्रवण कुमार ने इतिहास लिखा। इसीलिए अब युधिष्ठिर जी यहां पर कह रहे हैं, हे मधुसूदन, पृथ्वी से भी भारी मां की ममता और आकाश से भी ऊंचा पिता का देखा हुआ सपना जो पिता अपनी संतान के लिए देखता है। यज्ञदत्त ने भी ऐसा ही सपना संजोया है। जीवन में जो उपलब्धि मैं प्राप्त नहीं कर सका, मेरा पुत्र करेगा। इसीलिए नाम रखा गुण निधि, गुणों का खजाना। किंतु यहां भाग्य को कुछ और मंजूर था भक्तों। नाम जिनका गुण निधि है, जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे तो ये तो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। किशोरा अवस्था में जब गुण निधि को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा गया, तो वहां पर जाकर के भक्तों जो गुण निधि ने अपने मित्र चुने थे, जो अपने सखा बनाए थे, वो सखा कैसे थे? जिनकी विद्या अध्ययन करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। गुरुकुल जाना तो इनको एक बहुत बड़ा बोझ लगता था, बहुत बड़ा बोझ। माता पिता इन्हें अच्छी तरह तैयार करके घर से भेज देते थे गुरुकुल पढ़ने के लिए, पर गुण निधि और उसके मित्र ये गुरुकुल पहुंचते ही नहीं थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अपितु गुण निधि और उसके मित्रों ने उस स्थान पर जाना शुरू कर दिया जहां पर कि जुआ खेला जाता था। बहुत शिक्षाप्रद कथा है गुण निधि की। भक्तों, पहले तो आप एक बात समझिए, मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसमें बाल्यावस्था तो चली जाती है खेल कूद में,
पर जो किशोरावस्था है, ये मनुष्य के जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय कहा गया है। क्योंकि भक्तों, किशोरा अवस्था होती है मनुष्य के सीखने की आयु, सीखने का समय, अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करने का समय, उच्च कोटि की विद्या को ग्रहण करने का समय, वो विद्या जो आगे चलकर के मनुष्य को उसकी जिम्मेदारियां निभाने के लायक बनाएगी। और ये बिल्कुल सच्ची बात है भक्तों, जिसने इस थोड़ी सी अवधि का, किशोरावस्था का सही ढंग से प्रयोग कर लिया, उसका पूरा का पूरा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसका पूरा का पूरा जो अगला जीवन है वो सुधर जाता है। पर जिसने ये थोड़ा सा समय गवा दिया, पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। फिर भी उस संघर्ष से कई बार जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि जिम्मेदारियां निभाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा जटिल हो रहा है। तो इसीलिए जब किशोरावस्था हमारे जीवन की इतनी महत्वपूर्ण अवस्था है, तो इस अवस्था में इस बात का भी हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि किशोरा अवस्था में आप जो अपने सखा चुने, जो अपने मित्र चुने, वो कैसे हो? गुण निधि की तरह नहीं भक्तों। गुण निधि के जो मित्र हैं वो क्या हैं? जुआरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जो छोटी सी आयु में कहां जा रही हैं? जहां जुआ खेला जा रहा है, उस जुए को देखने के लिए जा रहे हैं। और भक्तों, मुझे नहीं लगता जुए को लेकर के पांडवों से बड़ा कोई दूसरा उदाहरण हो सकता है। कैसे मति भ्रष्ट होती है। इन स्थानों पर जाने से ये शिक्षा तो पांडवों ने ही बड़ी अच्छी तरह दी है। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर जब जुआ खेलने बैठे थे तो ऐसी मति भ्रष्ट हुई, ऐसी मति भ्रष्ट हुई, अपनी पत्नी तक को जुए में हार गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। ये है जुए की लत। और वैसे भी कलयुग को जो 5 स्थान परीक्षित ने दिए थे, उनमें एक ये भी था, जहां भी जुआ चलेगा, जुआ खेला जाएगा कलयुग, वहां तेरा सीधा सीधा वास, तेरी सत्ता होगी। अर्थात वहां पर जाने से मनुष्य की बुद्धि कलयुगी होगी। तो भक्तों, कुल मिलाकर के मैं क्या कहना चाहता हूं कि किशोरा अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी संगत, आपका साथ। जैसी संगत होगी वैसी ही आचरण में रंगत भी आएगी। आप जब किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में जाते, किसी अच्छे स्थान से जाकर के जुड़ते हैं, तो कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। इसके विपरीत अगर कुसंगत में जाएंगे, कहीं जुआ खेला जा रहा है, मदिरापान चल रहा है, तो धीरे धीरे वो अवगुण मनुष्य के भीतर आने लगते हैं। इसीलिए बच्चों को समझाएं, किशोरावस्था का महत्व समझिए। ये थोड़ी सी अवधि है संघर्ष करने की,
पूरा जीवन सुखद कटेगा। और अगर ये अवधि गवा दी तो फिर संघर्ष ही संघर्ष। थोड़ा सा ध्यान माता पिता को भी अपने बच्चों पर देना चाहिए। किशोरावस्था में आपके बच्चों की संगत कैसी है, कैसे बच्चों के साथ रह रहे हैं। संगत के फल अनेक हैं, कुसंगत की मति भंग। लोहा भी पानी में तैरता है मगर तैरे काष्ठ के संग। एक छोटी सी सुई भी पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का ये अवगुण है, पानी में तैर नहीं सकता लोहा। पर महापुरुष कहते हैं जब वही लोहा काष्ठ की संगत में चढ़ जाता है तो बड़े बड़े जहाज भी पानी में तैरने लगते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे ही है संगत भक्तों। अगर आपके भीतर कुछ अवगुण भी हैं पर संगत अच्छी है तो धीरे धीरे वो अवगुण स्वतः ही लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अच्छे गुण स्वतः ही आने लग जाएंगे। ठीक इससे विपरीत आपके भीतर अच्छे गुण विद्यमान है पर संगत सही नहीं है, संगत अच्छी नहीं है, तो वो गुण भी लुप्त होंगे, धीरे धीरे अवगुण आने आरंभ हो जाएंगे। इसीलिए कहा बड़ी सोच समझ करके जीवन में संगत करनी चाहिए। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है।